हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रीतमा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही डिलीशियस और स्पाइसी कढ़ाई पनीर, जिसे मैंने बनाया है एकदम डिफरेंट स्टाइल में। तो इस तरह से ये डिश को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसका स्वाद आपके मुंह से नहीं उतरेगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करके झटपट ये रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन में ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर एक रेसिपी के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो ये डिलीशियस कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को कुछ बेसिक मसालों से करेंगे मैरिनेट। तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर क्यूब्स लिया है, उसमें चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्के से नमक ऐड कर देते हैं। चौथाई छोटा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो हल्दी लाल मिर्च पाउडर डालने से पनीर की लुक्स बहुत ही खूबसूरत आएगी। चौथाई छोटा चम्मच हींग, साथ साथ हल्के से नींबू का रस भी यहाँ पे डाला है। तो यही कुछ मसाले डालना है पनीर में। तो ये रेसिपी में पनीर को थोड़े से मैरिनेट करके यूज़ करूँगी मैं। आप चाहे तो ये रेसिपी में कच्चे पनीर भी डाल सकते हैं। और बस इसे अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। देखिए मसाले पनीर में अच्छे से कोट हो चुकी है। तो अभी इसे साइड में रख देते हैं, और जब तक हमारा पनीर आराम कर रहे हैं उस दौरान हम एक पैन में कुछ खड़े मसाले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो आधा छोटा चम्मच जीरा के साथ साथ 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया डाल दिया है। ऐड कर देते हैं चौथाई छोटा चम्मच साबुत सौंफ, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर छोड़ेंगे। इसी के साथ थोड़े से गरम मसाला डाल देंगे और 2 सूखे लाल मिर्च भी, 2-3 लौंग, 2-3 छोटी इलायची, 1 छोटे दालचीनी का टुकड़ा ले। तो इन सारे फ्लेवरफुल साबुत मसालों को मैंने 1 मिनट मीडियम फ्लेम में भून लिया है। इनको ज़्यादा ना भुने, नहीं तो मसाले आपके कड़वा हो जाएगी दोस्तों। तो आप फटाफट इनको हम कर लेंगे मिक्सी में ग्राइंड। तो कढ़ाई पनीर के स्पेशल मसाला तो हमारा बिल्कुल रेडी है। तो वही पैन में 1 चम्मच घी डाल के इसे गर्म कर लिया है, और ये घी में मैं करने वाली हूँ हमारा मैरिनेटेड पनीर को फ्राई। तो सारे पनीर क्यूब्स को डाल के गैस लो टू मीडियम पर रख के इनको हम 1 से 2 मिनट लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे, और इनको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इस तरह से पनीर को फ्राई करने से इसका स्वाद और टेस्ट दोनों ही बढ़िया हो जाएगी। देखिए हमारा मैरिनेटेड पनीर का लुक्स देखकर ही इसे खाने का मन कर रहा है ना। और पनीर भी हमारा बढ़िया सॉफ्ट हो चुकी है। तो पनीर के साथ साथ जो थोड़े से घी पैन में बच गया है उसे भी यहाँ पे डाल देना है। तो अब ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच तेल डाल दिया है, और तेल में मैं पहले शिमला मिर्च और 2 प्याज के पेटल्स को फ्राई कर लूँगी। शिमला मिर्च को स्क्वायर शेप में काटें। तो 1 से 2 मिनट इनको हल्के से फ्राई करके एक बाउल में निकाल लिया है। और ये देखिए इनको हम ग्रेवी में बाद में यूज़ करेंगे। तो पनीर को और इनको हम साइड में रख देंगे। अब उसी तेल में डाले 2 तेजपत्ता, कुछ खड़े गरम मसाला, इलायची के मुंह खोल कर डालें। यहाँ पे ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 सूखे लाल मिर्च। तो कुछ सेकंड्स इनको भून के यहाँ पे डाल देते हैं 2 चॉप्ड प्याज, 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट। इनको हमें तेल में करना है फ्राई। हल्के से हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिला के हम इसे भूनेंगे। तो ढक्कन लगा के भूनते हैं ताकि ये जल्दी फ्राई हो सके। तो 3-4 मिनट बाद ये देखिए प्याज के कलर लाइट गोल्डन ब्राउन दिख रहा है, और साथ साथ तेल भी हमारा ऊज आउट हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 3 टमाटर के पेस्ट। आप चाहे तो टमाटरों को बारीक काट के यहाँ पे डाल सकते हैं। 2 चॉप्ड हरी मिर्च डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच डाले यहाँ पे हींग, अभी डालें तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएंगे रेसिपी में। दोस्तों कढ़ाई पनीर को रेस्टोरेंट या ढाबा जैसे बनाने के लिए थोड़े से लाल मिर्च पाउडर तो आपको यहाँ पे डालना ही पड़ेगा, बढ़िया कलर के लिए। तो अब इन सारी चीज़ों को मिला के हम इसे अच्छे से भूनेंगे। तो 1 से 2 मिनट इसे चला के अब हम यहाँ पे डालेंगे वो स्पेशल मसाला, और इसे डालना है 1 बड़े चम्मच। साथ साथ यहाँ पे डाल देते हैं नमक स्वादानुसार। ध्यान रखना है पनीर में भी थोड़े से नमक डाले थे, तो नमक हिसाब से डालें। और थोड़े से कसूरी मेथी भी डाल दिया है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर छोड़ेगी। तो सारी चीज़ों को मिला के अब हम इनको अच्छे से भूनेंगे। तो तेजपत्ते को अगर आप चाहे तो इस वक्त निकाल सकते हैं।
तो अब हम इसे ढक देते हैं और कुछ देर इसे भूनने के लिए छोड़ते हैं। बीच बीच पे ढक्कन खोलकर इसे चलाएं ताकि ये मसाला कढ़ाई के तले ना लग जाए। तो कुछ देर बाद हम ढक्कन खोलते हैं। बीच में मैंने 2-3 बार ढक्कन खोलकर इसे चलाया है। हल्के से पानी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो पानी डाल के अब हम इसे फिर से ढक देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे और थोड़ी देर पकाएंगे जब तक इसके ऊपर तेल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। कुछ देर बाद ढक्कन खोलकर आप देख सकते हैं ग्रेवी के ऊपर सारे तेल ऊज आउट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे शिमला मिर्च, प्याज और पनीर के पीसेस। और पनीर के साथ जो थोड़े से घी बच गया है उसे भी यहाँ पे डाल दिया है। तो अब हम सारे चीज़ों को एक साथ मिला के हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्रेवी का कलर आ चुका है। तो पनीर शिमला मिर्च डाल के ग्रेवी को थोड़े से एडजस्ट करने के लिए मैंने और थोड़े से पानी यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे और थोड़े से कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं, ना भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो अब हम इसे ढक के और कुछ देर के लिए पकने देते हैं। और आप देख सकते हैं ग्रेवी के ऊपर पूरा तेल ऊज आउट हो चुका है और ग्रेवी हमारा कितना बढ़िया दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। मैं यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो फ्रेश क्रीम को स्किप भी कर सकते हैं। हल्के से फ्रेश धनिया पत्ता डाल के इनको हम अच्छे से मिलाएंगे। क्रीम डालने से ग्रेवी का टेक्सचर और स्वाद दोनों ही बढ़िया आएंगे। बिना क्रीम के भी ये बहुत ही बढ़िया लगेगी खाने में। तो क्रीम डाल के कुछ सेकंड्स इनको पकाने के बाद ये देखिए हमारा आज का रेस्टोरेंट स्टाइल स्पाइसी और डिलीशियस कढ़ाई पनीर बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं पनीर का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और साथ साथ ये अपने फॉर्म में भी है। और शिमला मिर्च और प्याज के पेटल्स हमारा हल्के से सॉफ्ट हो चुकी है, हल्के से क्रंची है। तो है ना बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो अब हम ग्रेवी के कंसिस्टेंसी आपको दिखाते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं, है ना। इसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो झटपट इसे आप बना लीजिए और मुझे बताइए ये स्पेशल पनीर आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसा नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमा's किचन को। तो मेरी वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन मिलेगा, उसको ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं बहुत जल्द और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।